हाय एवरीवन, माय नेम इज शेख अशर। और आज हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल वेरियस थेरीज जो है रिगार्डिंग रिलेशनशिप जो है म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच, उससे रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है ये सेम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो अलग है, इसलिए क्योंकि उसके सोर्सेस अलग है, उसके ओरिजिन अलग है। और जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ की, तो उसको कुछ थेरीज गवर्न करते हैं। कुछ थेरीज कहते हैं कि नहीं वो वन एंड सेम है, और कुछ थेरीज कहते हैं कि वो सेम नहीं है। जैसे कि मोनोस्टिक थेरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ वन एंड सेम है। ड्यूलिस्टिक थेरी कहती है वो सेम नहीं है। डेलीगेशन थेरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है, म्यूनसिपल लॉ इंफीरियर है। ट्रांसफॉर्मेटिव थेरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसको अप्लाई करने के लिए म्यूनसिपल लॉ में उसको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक अडॉप्शन करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लॉ को अगर म्यूनसिपल लॉ में एप्लीकेबल करना है तो यह है इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के जो वेरियस थेरीज है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग क्या है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। तो इंटरनेशनल लॉ को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ लॉ ऑफ द नेशंस है, जो कलेक्शन है किस चीज़ का? नॉर्म्स का, प्रिंसिपल्स का, जो वाइडली एक्सेप्टेड है। वाइडली एक्सेप्टेड है कहाँ पर? जब रिलेशंस इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस गवर्न किए जाते हैं उसमें वाइडली एक्सेप्टेड, उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। तो ओपनहाइम जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल लॉ की। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ है ये एक नेम ऑफ बॉडी है जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल जो है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं सिविलाइज स्टेट पे, उनके बीच में इंटरेक्शन में ईच अदर के, तो उसको गवर्न करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल लॉ। म्यूनसिपल लॉ क्या है? म्यूनसिपल लॉ वो लॉ है, वो ऑर्डिनेंसेस है, लॉ है जो एप्लीकेबल होते हैं आपके स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर या देश के अंदर। ओके। उसके बाद हम देखते हैं थेरीज कौन कौन सी है इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ को जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है या गवर्न करती है। तो सबसे पहले है मोनोस्टिक थेरी। कौन सी? मोनोस्टिक थेरी। तो ये थेरी का क्या कहना है कि इंटरनेशनल लॉ जो है और जो म्यूनसिपल लॉ है ये क्या है? वन एंड सेम। वन एंड सेम मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों भी जो बने हैं वो मैन के द्वारा बने हैं, क्योंकि इंसान ने ही बनाया है दोनों भी लॉज को, इंटरनेशनल लॉ है या म्यूनसिपल लॉ को। लेकिन ये बनाया तो सेम है, बट इनका ये भी कहना है कि एक ही ट्री के दो ब्रांचेस हैं। ट्री तो सेम है, ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है, बट इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस थेरी का। इस थेरी का क्रिटिसिज्म ये है, क्रिटिक्स ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता हर स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट की अपनी मर्जी है कि उसको इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल कराना है अपने टेरिटरी के अंदर या नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं हम। नॉर्थ कोरिया पर कोई इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ है कि किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए उन 5 स्टेट को छोड़ने के बाद, या उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। बट नॉर्थ कोरिया उस पार्ट नहीं है ट्रीटी का, या नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि उस पर एप्लीकेबल हो, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे ही बहुत से ट्रीटीज जैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है उनका भी वैसे ही होता है। जो देश उनका पार्ट होते हैं उस पर वो एप्लीकेबल होता है, जो देश उनका पार्ट नहीं होते उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूलिज्म थ्योरी। तो ड्यूलिज्म थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ ये दोनों भी सेपरेट है, वन एंड सेम नहीं है। वाई दे आर नॉट वन एंड सेम? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो वन एंड सेम इसलिए नहीं है, उनका जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है, उनका ओरिजिन डिफरेंट है, उनके सब्जेक्ट मैटर जो है जिस पर वो लागू होते हैं वो भी डिफरेंट है, इसलिए वो वन एंड सेम नहीं है। तो देखते हैं ग्राउंड ऑफ डिफरेंसेस क्या है, सोर्सेस। तो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है? इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है कॉमन विल ऑफ द पीपल। क्या है? कॉमन विल ऑफ द स्टेट, सॉरी, कॉमन विल ऑफ द स्टेट। और म्यूनसिपल लॉ का ओरिजिन है कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ओके। और उनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन इंटरनेशनल लॉ का होता है कॉमन विल ऑफ स्टेट से, और म्यूनसिपल लॉ का कॉमन विल ऑफ पीपल से। सब्जेक्ट मैटर जो होता है इंटरनेशनल लॉ का वो है स्टेट्स, और जो म्यूनसिपल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है वो है पीपल, पीपल ऑफ दैट कंट्री। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। और जुरिस्डिक्शन भी दोनों की डिफरेंट होती है। एक अप्लीकेबल होता है स्टेट्स पे,
एक अप्लीकेबल होता है स्टेट के अंदर। तो ये हम प्राइमरीली कह सकते हैं डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ ड्यूलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉट वन एंड सेम। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं जो क्रिटिक्स ने किया है। बहुत बार क्या होता है, म्यूनसिपल लॉ जो है ट्रीटीज़ में, जैसे कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना डिराइव करता है लॉ। तो ऐसे नहीं कह सकते कि उनके सोर्सेस अलग अलग लॉ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सोर्स, इंटरनेशनल लॉ सोर्स बन जाए म्यूनसिपल लॉ का, ऐसे बहुत बार हो सकता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के सोर्सेस अलग अलग हैं। ओके, और कुछ सर्टन नॉन एंटिटीज भी इसमें शामिल नहीं की गई है। ओके, ड्यूलिस्टिक थ्योरी में। उसके बाद हम देखते हैं एक केस लॉ, वैल्यूड सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का ये केस लॉ है। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने कहा था कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में, अनलेस वो कॉन्ट्ररी हो डोमेस्टिक लॉ का। ओके, सो अप्लाई किए जा सकते हैं ड्यूलिस्टिक अप्रोच के तहत। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड थ्योरी जो रिलेशनशिप को गवर्न करती है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है कहाँ पर, म्यूनसिपल लॉ में, तो वो नहीं हो सकता अनलेस ट्रांसफॉर्म किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ट्रांसफॉर्म करके उसको फिर ही अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी का ऐसे कहना है। ओके, क्रिटिसिज्म भी क्रिटिक्स ने किया है इस थ्योरी पे। तो क्रिटिसिज्म है कि बहुत से ट्रीटीज होते हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, उन्हें कोई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना होता है म्यूनसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ, अनलेस वो नहीं बन सकता म्यूनसिपल लॉ का पार्ट। सो इंटरनेशनल लॉज जो है वो ऑटोमेटिकली पार्ट नहीं होते डोमेस्टिक लॉ का, यानी म्यूनसिपल लॉ। उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है फॉर्मल मैनर में, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है किसका, नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर या म्यूनसिपल लॉ के अंदर, कोर्ट्स के द्वारा, या कह सकते हैं हम इसके द्वारा भी, लेजिस्लेशन के द्वारा। ये थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट्स में जाती है मोनिस्टिक थ्योरी के, और अलाइन होती है ड्यूलिज्म थ्योरी के साथ। ओके, तो इस थ्योरी के हम कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसके कुछ क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि बहुत से रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के जो अप्लाई होते हैं फील्ड में म्यूनसिपल लॉ के विदाउट स्पेसिफिक अडॉप्शन। तो ये क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। इसके बाद जो लास्ट थ्योरी है वो देख लेते हैं। वो लास्ट थ्योरी है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी क्या कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है, ठीक है, म्यूनसिपल लॉ से। और म्यूनसिपल लॉ क्या है, सबऑर्डिनेट है इंटरनेशनल लॉ के। और म्यूनसिपल लॉ जो है वो अगेंस्ट नहीं जा सकता किसके, इंटरनेशनल लॉ के। किसके अकॉर्डिंग, डेलीगेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये थ्योरी साबित करती है सुपेरियरिटी इंटरनेशनल लॉ की। कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ इस थ्योरी का। वो क्रिटिसिज्म है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सुपीरियर नहीं है, क्योंकि म्यूनसिपल लॉ जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है इंटरनेशनल लॉ से, क्योंकि म्यूनसिपल लॉ बाइंडिंग होता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट पे, बट इंटरनेशनल लॉ जो है बाइंडिंग नहीं होता टेरिटरी पे। क्योंकि जब वो तभी बाइंडिंग होता है जब म्यूनसिपल लॉ उसे अथॉरिटी देता है, ठीक है, जब ना दे तो वो बाइंडिंग नहीं होता। ओके, उस स्टेट पे। इसके बाद हम एक केस लॉ देखते हैं इससे रिगार्डिंग, वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो इस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजेक्ट किए थे आर्गुमेंट की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पार्ट है म्यूनसिपल लॉ का, क्योंकि वो जस्ट मेयर एथिकल रूल्स है, पार्ट नहीं है म्यूनसिपल लॉ का। तो ये गलत साबित करती है बात को डेलीगेशन थ्योरी की कि सुपीरियर होता है इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ से। ओके, लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है और म्यूनसिपल लॉ जो है वो वन एंड सेम नहीं है। अल्दो वो दोनों भी क्रिएटेड है मैन के द्वारा, और वो गवर्न करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, स्टेट और पीपल के बीच में, ठीक है। तो कुछ थेरीज जो हमने इसमें देखी वो थी मोनोस्टिक थेरी। ओके, उसके बाद हमने देखी ड्यूलिस्टिक थेरी। उसके बाद हमने देखी ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी। फिर हमने देखी स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। फिर हमने देखी डेलीगेशन थ्योरी। ओके, सो ये 5 थ्योरीज हमने देखी।
I hope you all understand it well. Thank you so much.